देखो ये क्या दिया, पुंकेसर। पुंकेसर किसे कहते हैं? पुष्प के नर भाग को क्या कहेंगे? बुझा? पुष्प के नर प्रजनन अंग को, किसको? नर प्रजनन अंग को पुंकेसर कहते हैं। पुष्प में किसी पुष्प में दो प्रजनन अंग होता है, किसी में एक होता है। बुझा? तो जिसमें होता है, एक होता है पुंकेसर और एक होता है स्त्री केसर। बुझा? किसी किसी पुष्प में क्या होता है, प्रजनन अंग। कौन सा अंग? प्रजनन अंग दो होता है, किसी पुष्प में क्या होता है, एक होता है। कोई एक, या तो स्त्री केसर या तो पुंकेसर, दोनों में से कोई एक प्रजनन अंग होगा। तो बना दिए। जो स्त्री केसर होता है वो इस प्रकार से, और जो होता है पुंकेसर वो होता है इस प्रकार से। बीच में स्त्री केसर, बगल में क्या है, पुंकेसर। देखो हम बना दिए, ये चित्र बना दिए। और ये है, देखो ये है स्त्री केसर, इसका सभी भागों का नाम बता दिए। सबसे ऊपर क्या कहलाएगा, वर्तिकाग्र। ये बीच में क्या कहलाएगा, वर्तिका। ये कहलाएगा बीजांड, यहाँ अंडा से। ठीक है। अब क्या है, इसी में से ये हो गया स्त्री केसर और ये क्या हो गया, पुंकेसर। क्या हो गया? और ये तंतु कहलाएगा और ये कहलाएगा परागकोश। क्या कहलाएगा? परागकोश। देखो यहाँ बना दिए, ये तंतु हो गया और इसमें जो पीला रंग का होगा, इसमें किस रंग का होगा, पीला रंग का भूसा की तरह लटका हुआ रहेगा। हाँ, फूल उल छुएगा तो हाथ में लग जाएगा, कभी देखना, है ना। तो ये हो गया, ये हो गया परागकण। क्या हो गया? परागकण होता है इसके ऊपर। कहाँ होता है परागकण? परागकोश में होता है परागकण। ये हो गया पुंकेसर, ये हो गया स्त्री केसर। किसी पुष्प में देखो, तो ये पुंकेसर किसे कहते हैं, स्त्री केसर किसे कहते हैं? तो ये हो गया नर, ये हो गया मादा। तो नर प्रजनन अंग को, पुष्प के नर प्रजनन अंग को पुंकेसर कहते हैं। स्त्री केसर पुष्प के मादा प्रजनन अंग को स्त्री केसर कहते हैं। ये दोनों खत्म हो गया। एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं? जिस पुष्प में या तो पुंकेसर या तो स्त्री केसर। जिस पुष्प में सिर्फ होगा स्त्री केसर होगा, या स्त्री केसर नहीं होगा तो क्या होगा, पुंकेसर होगा। दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा। इसमें क्या होगा, सिर्फ एक होगा, तो इसको कहेंगे एक लिंगी, एक लिंग वाला पुष्प, एक लिंगी पुष्प। और किसी किसी पुष्प में क्या होगा, दोनों लिंग रहेगा, स्त्री केसर भी रहेगा और पुंकेसर भी रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे, द्विलिंगी पुष्प। देखो एक लिंगी पुष्प में पपीता, क्या हो गया, पपीता का पुष्प देखना, इसमें सिर्फ एक लिंग है। हो गया खीरा, तारबूज, ककड़ी, मकई के पुष्प, ये सब सारे पुष्प जो है उसमें सिर्फ एक लिंग का रहेगा। क्या रहेगा, द्विलिंगी पुष्प। जो देखो सरसों, गुलाब, उड़हुल, टमाटर आदि के पुष्प में क्या है, द्विलिंगी पुष्प से दोनों लिंग होता है। उसमें क्या होता है, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होता है। डिफिनेशन है, जिस पुष्प में पुंकेसर स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प। और जिस पुष्प में सिर्फ दोनों में से कोई एक पाया जाएगा, या तो स्त्री केसर होगा या तो पुंकेसर होगा, दोनों में से कोई एक प्रजनन अंग होगा, उसे क्या कहेंगे, एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प। तो एक लिंगी द्विलिंगी समझ आ गया। अब है स्वपरागन और पर परागन। कौन परागन, स्वपरागन और पर परागन। थोड़ा ध्यान से समझेगा, स्वपरागन और पर परागन क्या है। जैसे ये पुष्प है ना, एक इस सरसों का पुष्प हम बनाए हैं, लगभग एक ढांचा दिए इसी का, ठीक है। इसमें क्या है कि देखो ये जो दिया है ये नर जनन अंग क्या दिया, और ये क्या हो गया, बीच में स्त्री, अनिस्त्री, ये हो गया स्त्री केसर। क्या हो गया, तो ये हो गया पुंकेसर और ये हो गया स्त्री। अब देखो ये स्त्री हो गया ये, और ये जो परागकोश है क्या है, परागकोश में परागकण होता है। क्या होता है, परागकोश। हवा द्वारा उड़ के आ जाए, ऐसा ऐसा हिलेगा, उसमें ये वाला यहाँ गिर जाए, है कि नहीं, तो आ गया पुंकेसर का परागकण, यहाँ आ गया, किस माध्यम से आ गया ना। लेकिन इसी पुष्प के परागकोश से इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक दूसरा पुष्प से आए, तो ये कहेगा स्वपरागन। क्या कहलाएगा, जब अधि एक ही पुष्प के परागकण, एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, है ना, तो उसे स्वपरागन कहते। तो स्वपरागन किसे कहते हैं, तो एक ही पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो उसे कहते हैं स्वपरागन। सुन लिया। अब पर परागन, देखो ये तो वर्तिकाग्र यहां है, वर्तिकाग्र कहां है, यहां है। अब क्या है, स्वपरागन है। देखो ये वाला परागकण है, क्या है ये वाला परागकण, तो क्या हुआ, हवा द्वारा से यहां आ जाए, तो ऊपर जैसे तितली कीट पतंग के द्वारा,
समझा कि नहीं। मधुमक्खी बैठ गया, कोई तितली बैठ गया इसके फूल पर, इसके पैर में लटक गया कौन, परागकण। क्या लटक गया, परागकण। और उड़ के फिर इस तितली इसमें बैठाया करके, तो इसमें देखो इसके पैर से इसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा, परागकण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अब परागकण आ जाएगा। तो देखो परागकण आया, किस माध्यम से आया, तितली द्वारा, हवा द्वारा, जल द्वारा जब आ जाएगा पराग, तो ये क्या कहेंगे, जब ये दूसरे पुष्प से आया ना तो उसको कहेंगे पर परागण। सौ मतलब अपने वाला फूल से, क्या इस फूल से इसमें गया, इस फूल से इसमें गया, परागकण यहीं से यहीं स्थानांतरित हुआ, यदि यहीं से यहीं हुआ रहता तो बोलते हैं सौ परागण। लेकिन दूसरे पुष्प के पराग को से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिका तक पहुंचा है, तो यहां से यहां पहुंचा तो वो क्या कहलाएगा, पर परागण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो पर परागण इसमें भी आ गया, लिख दिए हैं। जब एक पुष्प से के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक कीट पतंग के द्वारा पहुंचते हैं तो इसे पर परागण कहते